अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि क्योंकि हमारे पास इसमें ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है और ज्योमेट्री वाइट बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल करना बड़ा ही मुश्किल है, ख़ास तौर पे मेरे लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि इस एक्सरसाइज को छोड़ने की बजाय मैं बच्चों को इस तरह समझा देता हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 11.2 को कह रहे हैं कि दो नुकात हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि दो नुकात ए और बी 8.2 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। हमने क्या करना है, स्केल के साथ ए से बी तक हमने क्या करना है, 8.2 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है। फिर क्या कहते हैं, नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के फासले का लोकस खींचे। लोकस का मतलब दायरा। तो आपने क्या करना, नुक्ता ए को मरकज़ मानना है और 5 सेंटीमीटर की पनकार खोलनी और उसको घुमा देना और उसको क्या करना है, घुमा देना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दायरा बन जाएगा। जो चीज़ मैंने बोली वही लिखी हुई है। कह रहे कितना ख़त ए भी 8.2 सेंटीमीटर खींचें, ए को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर की दास खोल लें और इसके ऊपर दायरा बना दें। ये दायरा इन तमाम नुकात का लोकस है जो कि नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। ये सारा क्या है, लोकस है, यानी कि लोकेशन है जो मकाम को ज़ाहिर करती है। ये 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है वो करते हैं हम। थोड़ा सा इसको जूम इट कर लें ताकि थोड़ा सा बेहतर बड़ा हो जाए। अब बड़ी आसान है ये भी। कह रहे हैं कि एक ज़ाविया ए बी सी के ऊपर क्या है, नहीं ऊपर ये एक किता ख़त सी डी जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी है 5.7 सेंटीमीटर है, इससे 2.2 सेंटीमीटर के फासले का लोकस खींचे। बनावट के मराहिल लिखने हैं आपने। तो आपने क्या करना है, सी से डी आपने 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। वो कह रहे थे कि लोकस खींचने हैं। बात पहले उन्होंने क्या बना, ऊपर वाले में कहा था लोकस खींचे, अब लोकस खींचने हैं, ज़्यादा बनाने हैं। तो कह रहे हैं कि हमने ये सी से डी खींची। सी डी के दो अतराफ में दोनों मतवाज़ी खतूत एल एम, यानी कि उसके दोनों अतराफ में हमने 2 मतवाज़ी खतूत एल एम और पी क्यू खींच दिए और सेट स्क्वायर से खींचें। सेट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ज्योमेट्री जो इस तरह स्क्वायर, यानी कि जिस तरह इधर भी जितनी लाइन है उतनी इतनी इधर होनी चाहिए। 2.2 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर के फासले पर हों। हर मतवाज़ी खतूत एल एम और पी क्यू इन तमाम निकात के लोकस को ज़ाहिर करते हैं जो किता ख़त सी डी से ये वाला यहाँ तक जो फासला है ये सारे क्या है, इसके लोकस हैं। तो क्योंकि ये बराबर फासले के ऊपर मौजूद हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, इसका 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है, बड़ा ही आसान है और बच्चों वाला काम है। कह रहे हैं कि एक ज़ाविया ए बी सी 105 डिग्री का बनाएं। एक नुक्ता पी का लोकस बनाएं जो कि बी ए और बी सी से यकसा फासले पर हो। यानी कि हमने क्या करना है, पहले एक शुआ ए बी खींच लेनी, यानी कि एक लाइन आपने खींच लेनी है। इसमें कोई आपके पास यानी कि वो नहीं दी गई कि आपने 5 सेंटीमीटर खींचनी है, 6 जितनी मर्जी खींच लें, नॉर्मल रखें। नुक्ता बी के ऊपर हमने कौन सा ज़ाविया बनाना है, 105 डिग्री का हमने ये ज़ाविया बना दिया। ज़ाविया ए बी सी यानी कि ए बी और सी के नासिब पी क्यू, यानी कि इसका क्या करना, हाफ करना। सेंटर में हमने क्या करनी है, एक लाइन लगा देनी है जिसको हमने पी का नाम दे देना है। पी की लोकस है क्योंकि ज़ाविये का नासिब दोनों बाजुओं, ये बाजू हैं, ये क्या दोनों बाजुओं से क्या है बी ए। अगर हम इसको लेते हैं तो फिर भी बी ए कहलाएगा, अगर इसको लेते हैं तो बी सी से मुसाविल फासला है। जितना फासला इधर है उतना ही फासला हमारे पास इधर है। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, बनानी थी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बड़ा ही आसान है क्वेश्चन नंबर 4 भी। इसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, अब ठीक है। कह रहे हैं कि आप क्या करें, 2 नुकात लें ई और एफ के दरमियान। हमने 2 नुकात लेने ई और एफ के दरमियान 5.4 सेंटीमीटर का फासला है। दोनों को पी को ऐसी लोकत बनाएं जो इस तरह चले कि ये ई एफ और एक्स से फासले पर हो।
आपने क्या करना है, ई से एफ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है और एक हमने नुक्ता पी ऐसा लेना है जो उसके हाफ पर हो, तो बिल्कुल सेंटर में रख के आपने थोड़ी सी कॉस खोलनी है, 5.4 सेंटीमीटर की पनकार खोलनी है और दोनों तरफ उसकी कॉस को लगा देना और सीधी लाइन खींच देनी है, जिससे हमारे पास ये क्या है, जितना फासला इधर है उतना इधर, जितना फासला इधर है उतना ही इधर है। कह रहे हैं कि एक पनकार लें और इस पर किता ख़त ई एफ के नासिब से कुछ ज़्यादा कारदा सेट कर दें। ई और एफ से ई एफ के दोनों तरफ कौसे लगा दें, हमने कौसे लगाई, कौसों के किता अमूदी नासिफ का तयन करें और इसके दरमियान क्या कर दे, एक सीधी लाइन खींच दे जिसे अमूदी नासिफ कहते हैं। इनमें से अमूदी नासिफ पी एम, ये है पी और ये है एम, खींचें, ये हमने खींच दिया पहले। ये ख़त पी एम इन तमाम नुकात का लोकस है, ये तमाम यहाँ से जो है ना ये सारा क्या है, लोकस है, लोकेशन को जाहिर करता है जो ई और एफ से यकसा फासले पर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 की सिर्फ स्टेटमेंट ही लेंती है, सवाल कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि एक जजीरे पर 2 शहर ए और बी, ठीक है, एक जजीरा है, समंदर के किनारे के ऊपर 2 शहर हैं ए और बी, एक दूसरे से वो 8 किलोमीटर के फासले पर हैं, दोनों एक दूसरे से कितने, 8 किलोमीटर के। काशिफ जजीरा यानी कि काशिफ जो जजीरे से क्या करता है, ए से काशिफ जजीरे यानी कि शहर ए से 6.8 किलोमीटर और शहर बी से 7.3 किलोमीटर के फासले पर रहता है, दोनों के दरमियान जजीरे पर इस जगह क्रॉस का निशान लगाएं जहां काशिफ की रिहाइश हो सकती है। तो हमने क्या किया, कह रहे हैं नुक्ता ए बी 4 सेंटीमीटर का खींचें। हमने क्या करना है, इनका हाथ, दोनों का शहर है ना 8 किलोमीटर, तो इनका हाफ क्या होगा 4 सेंटीमीटर का। हमने एक ए बी खींच लिया, नुक्ता ए को मरकज़ मानकर 3.4 दाद का एक कौस लगाई, हमने एक कौस लगाई यहाँ पर, ये वाली ये दायरा हमने इसको किया ऐसे घुमा दिया तो ये बन गया। फिर कह रहे हैं बी को मरकज़ मानकर दास यानी कि 3.6 यानी कि वो थोड़ा ज़्यादा फासले पर था, 3.64 दास लगाएं। फिर हमने बी को मरकज़ मानकर इसको घुमा दिया तो ये दायरा बन गया। यही एल और एम 2 मकाम है जहां काशिफ रह सकता है, यानी कि 2 किलोमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर, 8 किलोमीटर के अंदर हमने कह दिया 4 सेंटीमीटर और 6.8 किलोमीटर के अंदर 3.4 सेंटीमीटर और 7.3 किलोमीटर के अंदर ये इतना मीटर है। इसी तरह बस हमारे पास ये क्या हो गया, साबित हो गया। ये थोड़ा सा इधर है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 6 करना है। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ा ही आसान है और अहम सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास पूरा एंगल इसका आ गया तकरीबन, इसका एंगल सेट कर लें यार। ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मेजरमेंट सी डी हमने कितने सेंटीमीटर की लेनी है, 7.6। मेजरमेंट डी हमने एंगल कितने का डी के ऊपर लेना है, 45 सेंटीडिग्री ग्रेड का। और डी ई हमने कितनी लाइन लगानी है, 5.9 सेंटीमीटर की पैमाइश वाली एक मुसल्लत सी डी ई बनाएं। इनके तमाम निकात के लोकस खींचे, यानी कि उनका दरमियान 2 पॉइंट पूछे। ए हमारे पास सी और डी से हम फासला, सी डी और सी ई से हम फासला। कह रहे हैं कि जिस जगह पर दोनों लोकस किता करते हैं इस मुकाम को एक्स से ज़ाहिर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि वो लोकस क्या है, एक्स, यानी कि जो चीज़ फाइंड करनी हो उसको क्या कर देते हैं, एक्स कहते हैं। अब बनावट दर्ज दी गई पैमाइशों के मुताबिक हमने क्या किया, सी से डी, सी डी हमने 5.9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देनी है। सी से डी हमने 5.9 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा दी। फिर कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, डी के ऊपर 45 का हमने ये एंगल डी रख के एंगल बना देना 45 डिग्री का। कह रहे हैं सी डी, ये डी के ऊपर रख कर आपने पनकार को 7.6 सेंटीमीटर खोलना है और घुमा के एक अरदास लगा देनी है, कौस जिसे कहते हैं। कह रहे हैं सी और डी,
सी डी का अमूदी नासिफ एल एम है, सी और डी का हाफ गिराएं, इसके ऊपर अमूद गिराएं, तो वो हमने क्या कह दिया एल और एम में, इसे एल कह दिया और इसे एम कह दिया। इसके सेंटर में रख के आपने क्या कर देनी है, कॉस लगा देनी है जो सी और डी से एम फासला है। नुक्ता सी से एंगल डी सी ई की नासिफ सी एच इन तमाम क्या निकात का लोकस है, ये सारा क्या है इसका एंगल है जो सी डी और सी ई से यकसा फासले पर है। एक्स वो नुक्ता है जहाँ दो लोकस किता करते हैं। ये ध्यान देखें, एक कह रहे हैं कि हमारे पास नुक्ता सी से ई सी के नासिफ सी एच और इन दोनों निकात का लोकस है जो सी डी और सी ई से यकसा फासले पर है, जितना फासला इधर है उतना ही इधर है। कह रहे हैं एक्स वो मकाम है जिसने दो नुक्तों को आपस में क्या कर रहा है, किता करता है। एक्स वो नुक्ता है जहाँ दोनों लोकसी किता करते हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 7 करना है। इसका एंगल सेट कर लें पहले, ये चीज़ ठीक है तकरीबन, थोड़ा सा जूम कर लें, ये लें। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सीधा कर लें, ये चीज़ यहाँ पर सेट हो गया। कह रहे हैं कि एक मुसल्लस एल एम एन बनाएं जिसमें एल हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो और मेजरमेंट एंगल एल के ऊपर 70 डिग्री का एंगल बनाना और एम के ऊपर हमने 45 का। मुसल्लस एल एम ऐसा नुक्ता मालूम करें जो एल और एम से हम फासला हो और एल से 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो। ये चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वही चीज़ सबसे पहले हमने क्या करना है, एल एम यानी कि एम के ऊपर एल एम हमने क्या करनी है, 7 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। फिर दूसरा पॉइंट, एम के ऊपर हमने 45 का एंगल बनाना है, वो बना दिया और एल के ऊपर हमने 70 का। ये हमारे पास एक मुसल्लस बन गई। और एल एम कह रहे हैं कि वो हो गया, कह रहे हैं कि एल एम का अमूदी नासिफ ए भी खींचे, एल और एम का अमूदी नासिफ यानी कि हाफ खींचे, वो क्या ए भी खींचे, वो हमने खींच दिया। इसको थोड़ा सा खोल के हमने क्या कर दिया, उसकी कौसें लगा दी। नुक्ता एल पर 3 सेंटीमीटर दास का दायरा लगाएं। नुक्ता एल के ऊपर, ये है एल, और आप पनकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करें और घुमा दें तो ये दायरा बन जाएगा। दायरे और नासिफ ए बी का नुक्ता किता मतलूबा मकाम है, यानी कि ये जो हमें मकाम हमारे पास आ रहा है ये हमें मकाम चाहिए था। इस तरह की कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं है जो कि एल एम से यकसा फासले पर हो और एल से 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो। कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे पास नहीं आया, इसलिए हमने यहीं पर इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आगे देखते हैं इसका कोई पॉइंट। तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह अभी हमने किया ऐसे। नंबर 8 भी हमारे पास अगला वैसे ये कह रहे हैं कायमा ज़ाविया मुसल्लस आर एस टी बनाएं जिसमें हमारे पास आर एस कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, हमने 6.8। एस के ऊपर हमने एंगल कितने का बनाना है, 90 डिग्री का। और एस टी के ऊपर हमने कॉस कितने की लगानी है, 7.5 सेंटीमीटर की। मुसल्लस आर एस टी के अंदर ऐसा नुक्ता मालूम करना है, हमने अंदर कोई नुक्ता मालूम करना है जो आर एस या आ और आर टी से हम फासला हो और आर से 4.5 दूरी पर हो। तो हमने मुसल्लस वही आर एस हमने कितनी लगाई, आर एस हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन उन्होंने बोला कि लगानी है, 6.8 सेंटीमीटर की हमने आर एस लाइन लगा दी। कह रहे कि नुक्ता आर को मरकज़ मानकर आर एस टी के नासिफ हमने वो एंगल भी बना दिया। एंगल कितने का बनाना था, एस के ऊपर हमने 90 का एंगल बना दिया। फिर हमने एस के ऊपर 7.5 सेंटीमीटर की पनकार को क्या करना, हमने ओपन करना और ये कॉस लगा देनी है मुसल्लस आर एस टी के अंदर। तो ये सारा हो गया। फिर हमने नुक्ता आर को मरकज़ मानकर एंगल आर एस टी की नासिफ ए एन खींचने, यानी कि इसका हाफ खींचना, ये वाला, इसे हमने कह दिया एन का नाम दे दिया। इसे क्या कह दिया हमने, एन का नाम दे दिया। दोबारा आर को मरकज़ मानकर 4.5 सेंटीमीटर का रदास का दायरा लगाएं। 4.5 हमने खींचा, पनकार को ओपन किया और उसको क्या कर देना, हमने घुमा देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दायरा बन जाएगा। ए से एन, ये हमारे पास ए एन, ये हमारे पास ए है। ए एन
और नुक्ता आर पर दायरा दो लूसी है, यानी कि इधर भी और हाफ इधर, ये दोनों लूसी नुक्ता पी पर मकता है। बस पी वो मतलूबा नुक्ता है जो कि आर एस और आर टी से हम फासले पर है, तो आर से 4 सेंटीमीटर के फासले पर भी है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 9 करना है, 8 तो हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी हमारे पास एंगल बड़ा ही परफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं एक मुस्ततील बनाएं। मुस्ततील क्या होती है, जिसके दो कोने बराबर और दो कोने बराबर। कह रहे हैं कि एक मुस्ततील यू वी डब्ल्यू एक्स बनाएं जिसमें यू वी 12 सेंटीमीटर और यू वी डब्ल्यू 5.6 सेंटीमीटर। इन नुकात का लोकस खींचे जो यू वी से 2 सेंटीमीटर के फासले पर हो और डब्ल्यू से 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर हो। तो अब हमने क्या करना है, इसका बना देना। कह रहे हैं कि हमारे पास यू वी एम 5.6 सेंटीमीटर, हमने ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन यू वी भी हमने लगा दी, लाइन इनकी पिमाशों वाली मुस्ततील बना दी हमने। ये हमारे पास मुस्ततील बन गई। मुस्ततील क्या होते हैं, जिसके दोनों कोने आपस में क्या हों बराबर, दो इसके और दो ये वाले आपस में क्या हैं बराबर हैं। एक पैमाने और सेट स्क्वायर की मदद से यू वी 2 सेंटीमीटर के फासले पर, फिर हमने ये 2 सेंटीमीटर के फासले पर यू वी के दोनों तरफ पर पी क्यू, पी और क्यू क्या कर दिया, ए बी के अमूदी नाजिफ खतूत खींच दिए हमने, 2 खतूत अमूद में खींच दिए। डब्ल्यू को मरकज़ मान कर, ये जो डब्ल्यू इसको मरकज़ मान कर हमने 3.5 सेंटीमीटर का पनकार को खोला और उसको घुमा दिया। कह रहे हैं कि दायरा खींचे, हमने यहाँ पर रख के पनकार को 3.4 सेंटीमीटर ओपन करना और इसको ऐसे करके घुमा देना है, तो आपके पास ये दायरा बन जाएगा। कह रहे हैं कि 3.5 सेंटीमीटर दांत का दायरा और ख़त पी क्यू 2 लूसी हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक ये और एक ये जो ख़त है, ये दोनों क्या है ख़त लूसी हैं। कोई भी नुक्ता ऐसा नहीं जहाँ दोनों लूसी मकता हों। पास इस शर्त के तहत कोई ऐसा इलाका भी मुश्तरक नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सवाल सॉल्व हो गया। आ गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, छोटा सा सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, कह रहे हैं फ़र्ज़ करें कि कोऑर्डिनेट मसवी पर 2 खंबे हैं, 2 खंबे ए और बी वाक़ हैं। कह रहे हैं जीपीएस से लें आला जो किसी भी जगह पर हो सकता है, इन दोनों खंबों से सिग्नल्स वसूल करता है। दोनों नेविगेशन को यकीनी बनाने के लिए ये आला दोनों खंभों से क्या मुसाविल फासले पर होता है ताकि अपनी जगह का तयन कर सके। इस नेविगेशन के मकाम का लोकस खींचें। तो हमने ए और बी 2 निकात ले लिए, ए और बी 2 निकात आ गया हमारे पास। कह रहे किता ख़त ए बी हासिल करने के लिए ए और बी से मिला दें। किता ख़त करने के लिए यानी कि 2 डॉट लें, इनको फिर हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। कह रहे ए बी का अमूद लें, इसका क्या लें, हाफ लिया, अमूद लिया हमने, वो क्या है नासिफ एल एम हमने खींचा। मुद्दी नासिफ एल और एम इन तमाम निकात का लोकस है जो दोनों खंभों से यकसा फासले पर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देख लें, फिर आगे उसकी हम सलूशन वे देखते हैं। कह रहे हैं वबाई अमराज के माहिरीन इन्फेक्शन वो इलाके का तयन करने के लिए लोकस का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर मुतादिद बीमारियों के फैलाव के लिए पेशन गोई करने और रोकथाम के इकदाम के लिए बीमारियों के फैलाव की सूरत में अहकाम मुतासरा अजला से 10 किलोमीटर के अंदर क्वारंटीन जोन का तयन कर सकते हैं। ज़राए से 10 किलोमीटर के अंदर तमाम निकात के लोकस को खींचें ताकि बीमारियों के फैलाव की, आगे हम इसका देखते हैं। बीमारियों की निगरानी और इन्हें फैलने से रोका जा सके। कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें
ज़रा का मरकज़ ए है, हमने ये मरकज़ ए बना लिया। कह रहे हैं ए को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर का अरदास दायरा लगाएं। आपने क्या करना है, ए को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर की पनकार को क्या कर लेना, ओपन कर लेना और दायरा लगा देना, घुमा देना। हमने कहा कि फ़र्ज़ किया कि 5 सेंटीमीटर को क्या कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर के फासले पर है, जो हमें सवाल में दिया गया। इसी तरह दायरा बीमारियों के फैलाव की निगरानी करने और इन्हें कंट्रोल करने के क्वार्टर जोन की नुमाइंदगी की तारीफ़ करता है, यानी कि ये सारा इसी के अंदर आता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 12वां करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही आसान है और अहम भी है। लोकेशन हम क्या कर लें, सेट कर लें। इसकी पहले कह रहे हैं कि हमारे पास ठीक आ रहा है, एक जजीरे पर किसी जगह एक ख़जाना दफन किया गया है। यह ख़जाना मुकाम ए से, यानी कि एक मुकाम ए है वो 24 किलोमीटर और मुकाम बी सी से यकसा फासले पर है। 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के पैमाने से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्या पास तकरीबन 2.4 सेंटीमीटर का बनेगा। मालूम करेंगे ख़जाना कहाँ दफन है। 3 निकात ए बी सी लें। हमने 3 निकात, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी और एक सी ले लिया। ये हमने अभी पॉइंट लिए हैं। कह रहे हैं कि कितना ख़त ए बी सी हासिल करने के लिए बी को सी से मिला दें। हमने एक लाइन हासिल करने के लिए बी को सी से मिला दिया। कह रहे हैं कि बी सी का मुद्दी नासिब लें, इसका हाफ लें। इसका हमने हाफ ले लिया, जिसको हमने कौन सा नाम दे दिया, एल एम का नाम दे दिया। एल एम इन तमाम निकात का लोकस है जो बी और सी से यकसा फासले पर, बी और सी ये जितना फासला ये है उतना फासला ही ये है हमारे पास। नुक्ता ए को मरकज़ मानकर, नुक्ता ए को मरकज़ मानकर 4.2, यानी कि आपने पनकार ओपन करनी और दायरा लगा देना, यानी कि यहाँ पर मरकज़ मान के 4.2 सेंटीमीटर की पनकार को खोला और उसे क्या कर देना, घुमा देना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दायरा बन जाएगा। कह रहे हैं कि ये दायरा लोकस एल एम को नुक्ता पी और क्यू पर किता करता है। ये पी और क्यू के ऊपर क्या कर रहे हैं, इसको किता कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। पास ख़जाना मुकाम पी या क्यू पर दफन हो सकता है, क्योंकि मुकाम ए से 24 किलोमीटर दूर और मुकाम बी और सी से यकसा फासले पर है। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 करना है। लोकेशन सेट करें, ये है हमारे पास। थोड़ा सा जूम इन कट कर दें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13। सारा के घर के बाग में एक सेब का दरख्त केले के दरख्त से 90 मीटर के फासले पर है। सारा एक आम का दरख्त एम लगाना चाहती है जो सेब के दरख्त से 64 किलोमीटर के फासले पर और केले के दरमियान से 54 और 82 मीटर के दरमियान हो। 10 मीटरों को 1 सेंटीमीटर के पैमाने ज़ाहिर करते हैं। तो मुकाम का तयन करें जहाँ आम का दरख्त है। तो 10 मीटर 1 सेंटीमीटर, 90 का 9 हो जाएगा और 64 का 6 और 10 का ये हमारे पास सेंटीमीटर में हमने इसकी लाइनें कन्वर्ट कर ले। हमने कितना ख़त ए बी हमने 9 सेंटीमीटर का खींचना है जो 90 मीटर को ज़ाहिर करता है। कह रहे हैं कि बी को मरकज़ मानकर 8.2 सेंटीमीटर दात, यानी कि हमने बी को मरकज़ मानकर पनकार को 8.2 सेंटीमीटर खोलना और ये पनकार और ये हमारे पास कौस लग जाएगी। फिर दूसरी बार हमने क्या 5.4 खोलनी है, वो यहाँ पर ये लग जाएगी और वाले दायरों की कौसें लगाएं। ये दायरों की कौसें, पहली कौसों को वो कह रहे हैं कि दोनों दायरों की कौसें, पहली कौस को एस टी स्लैश और एस स्लैश पर कितना करेंगे। पास सारा को आम का दरख्त एम कॉस यानी कि एस टी या कॉस एस स्लैश टी के दरमियान लगाना होगा। किलो के दरमियान किसी जगह पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये कौसें सेब के दरख्त से 64 किलोमीटर और केले के दरख्त से 54 और 82 मीटरों के दरमियान वाली जगह का तयन करती हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 13 के साथ इस तरह हमारे पास चैप्टर ही हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।